नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोजनामा आग ने मोदी हुकूमत के अक़लियती तबके को दिए जाने वाले बड़े तोहफे को पहली सुर्खी बनाया है, जिसमें 5 वर्षों में 5 करोड़ तलबा को वज़ाइफ दिए जाने का ऐलान किया गया है। अखबार के मुताबिक स्कॉलरशिप में रहेगा 50% लड़कियों का हिस्सा। मदारिस के असातिज़ा के लिए भी खुसूसी तरबियती प्रोग्राम शामिल हैं। योगी पर मुतनाज़ा तबसरे मामले में गिरफ्तार सहाफ़ी प्रशांत कनौजिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फौरी रिहाई का हुक्म अखबार की दूसरी अहम सुर्खी है। इसके अलावा हिंदुस्तान के अपने साबिक़ा मौक़िफ़ से इनहिराफ करते हुए इसराइल के हक़ में वोट देने, ज़ईफ़ी पेंशन में 100 रुपये का काबिल क़द्र इजाफ़ा करने और मोदी के तैयारे को पाकिस्तान से गुजरने की इजाज़त दिए जाने की खबरें भी पहले सफ़े पर हैं। सहाफ़त महरूमों मज़लूमों की आवाज़ बने उन्वान से आग अपने इदारिये में लिखता है कि जिस तरह अदब ज़िंदगी का आईना होता है, उसी तरह सहाफ़त भी इंसानी मुआशरे के सियाह व सफ़ेद पर रोशनी डालकर लोगों को बाखबर करने का फ़रीज़ा अंजाम देती है। लेकिन देखा यह जाता है कि अक्सर जोश और जज्बात में कुछ ऐसी बातें भी लोग कह जाते हैं जो मनसब सहाफ़त को सेब नहीं देती। इदारती सफ़े पर ही प्राले कानिंगो का मजमून नमोक्लिट का उरूज और न्यू इंडिया का सच और रवीश कुमार का मजमून बेरोजगारी का मसला खत्म शाये हुआ है, जिसमें रवीश कुमार लिखते हैं कि इलेक्शन 2019 का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उसने बेरोजगारी के मसले को खत्म कर दिया। अब इस मसले का कोई सियासी एतबार नहीं। खुद बेरोजगार अमलन आगे आए और कहा कि बेरोजगारी कोई मसला नहीं है, कौम परस्ती मसला है। लिहाजा अब रिपोर्ट में यह इंकशाफ कि बेरोजगारी अपनी सबसे ऊंची सतह पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा न हुकूमत को न बेरोजगारों को। रोजनामा अवधनामा ने RTGS NEFT के जरिए लेन देन पर राहत दिए जाने को अपनी पहली सुर्खी बनाया है, जिसके तहत अब पैसे की मुंतकिली पर किसी किस्म का चार्ज नहीं लगेगा। अखबार के मुताबिक बैंकों को ये निज़ाम 1 जुलाई से नाफिज किए जाने की हिदायत दी गई है। तूफान वायु के खौफनाक शक्ल इख्तियार करने के खदशे के तहत गुजरात में अलर्ट जारी किए जाने को अवधनामा ने सेकंड लीड में लिया है। इसके अलावा 8 दिन बाद लापता तैयारे का मलबा मिलने, सहाफ़ी प्रशांत की गिरफ्तारी मामले में योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार और RSS के ईद मिलन का जश्न मनाने, नीज़ ममता बनर्जी का यह बयान कि बंगाल को गुजरात बनाने की कोशिश नाकाम होगी जैसी अहम खबरें भी अवधनामा के पहले सफ़े पर हैं। आलमी खबरों के सफ़े पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ का वो बयान पहली सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप की इक़्तिसादी जंग ही इलाक़े में कशीदगी का बाइस है। इसी सफ़े पर नाइजीरिया में जराइम पेशा अफराद के हाथों 43 अफराद के कत्ल की खबर भी नुमाया सुर्खी के साथ शाये हुई है। इदारती सफ़े पर हफीज़ नोमानी का मजमून अपने मुल्क की अदलिया को सलाम, अब्दुल अजीज़ का मजमून मगरबी बंगाल की सूरत हाल धमाका खेज़ है और रशीद अंसारी का मजमून इंतखाबात 2019 में मुसलमानों ने खुद को बेवक़ात किया शाये हुआ है। इसी के साथ प्रोफेसर सगीर अफराहीम का मजमून खुशियों का बाग, आफाकी सच्चाइयों का अलामती इजहार, HM यासीन की कहानी सतरंगी डायनासोर और इंजीनियर मोहम्मद आदिल फराज का मजमून वफा नकवी के कलाम में साइंस अवधनामा के अदबी सफ़े की जीनत है। रोजनामा इनकलाब ने ममता बनर्जी का बयान मगरबी बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी पहली सुर्खी में शाये किया है। योगी हुकूमत को गिरफ्तार सहाफ़ी को फौरी तौर पर रिहा करने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत इनकलाब की दूसरी अहम सुर्खी है। अपने इदारिये में इनकलाब ने हाय क्या शख्स ज़माने से उठा गिरीश कर्नाड की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए लिखा है कि कर्नाड को वतन अजीज़ की रवादारी कसीरुल मशरबी और यगांगत अजीज़ थी। वो फ़िरका परस्ती के खिलाफ बड़ी बेखौफी से सफ़ आरा रहे। उन्होंने कभी मसलहत कोशी से काम नहीं लिया। अफसोस कि अब ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। इसी सफ़े पर रशीद क़िज़वाई का मजमून जबरिया कौमियात दिए गए बंकों के लिए कुछ करेगी मोदी शाह की जोड़ी और शकील शमसी का फ़िक्र अंगेज़ मजमून कैसे रुकेंगे इसमत दरी के वाक़यात मौजूद हैं। सफ़ा 9 पर आकार पटेल का मजमून एक काबिल क़द्र शख्सियत जिसकी फैयाज़ी मिसाली है और डॉक्टर यामीन अंसारी का मजमून असल मकसद तो अक़लियतों को निशाना बनाना है शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हुकूमत और हुक्मरान जमात के लोगों ने जितनी तवानाई 3 तलाक के मसले पर खर्च की है, उतनी अगर ज़ानियों के खिलाफ की होती तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। रोजनामा सहाफ़त ने यूपी हुकूमत के ज़ईफ़ी पेंशन
400 रुपए से 500 रुपए किए जाने की खबर को पहली सुर्खी में शाये किया है। अलावा अजीं अलीगढ़ में मासूम बच्ची कत्ल मामले को लेकर हालात कशीदा होने, मुलायम सिंह की हालत मुस्तहकम होने, सहाफ़ी प्रशांत को फौरन रिहा करने का हुक्म और जन्नतुल बकी में रोज़ा अक़दस की असर-ए-नौ तामीर के लिए एहतजाजी मुजाहरे और मजलिस नीज़ गुजरात की तरफ 135 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ता तूफ़ान की खबरें सहाफ़त के पहले सफ़े पर हैं। इदारिया में सहाफ़त इर्तिकाब जुर्म से सज़ा होने तक के तहत लिखता है कि कठुआ के बाद अब अलीगढ़ वाक़े ने फ़िरका वाराना शिद्दत अख्तियार कर ली है। दरअसल शुरू से यह बात बताने की ज़रूरत थी कि हर बच्ची, लड़की, औरत हमारी बेटी है और वो हर फ़िरक़े के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और हमदर्दी के मुस्तहक़ है। दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ारत दाखिला यूपी के इतने बड़े बहरान को नज़रअंदाज करके सिर्फ इस मसले पर गौर कर रही है कि किस तरह ममता बनर्जी की हुकूमत को बरतरफ किया जाए। सियासत के आगे हर बदमाशी को रवा रखा जा रहा है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने ममता बनर्जी के बयान को शाह सुर्खी बनाया है, जिसमें ममता ने कहा है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे और रियासत के कल्चर को तबाह करने की बीजेपी की कोशिश कामयाब नहीं होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक का वो बयान भी सहारा की सेकंड लीड में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अदलिया पर एतमाद लेकिन इस्तिगासे के तरीक़ेकार पर भरोसा नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत ले तो आज ही वतन लौट आऊँगा। इसके अलावा अमित शाह ही बने रह सकते हैं बीजेपी के सदर। योगी का ज़ईफ़ी पेंशन में 100 रुपए का इजाफा, अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को हिंदुस्तान का साथ मिलने और सहाफ़ी प्रशांत की गिरफ्तारी मामले में यूपी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार सहारा के सफ़े अव्वल की दीगर अहम खबरें हैं। सहारा ने अपने इदारिया में इंसाफ जिंदा है उन्वान के तहत कठुआ मामले में अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए लिखा है कि हमें नाउम्मीद होने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि फ़िरका वारियत का जहर पूरे माशरे में घुलने के बावजूद मुल्क का एक बड़ा तबका आज भी जमहूरियत, फ़िरका वाराना हम आहंगी और गंगा जमनी तहजीब पर यकीन रखता है। आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए दीपिका ने किसी की परवाह नहीं की। ये जीत असल में इंसाफ की जीत है। इदारती सफ़े पर ही जाहिद खान का मजमून, पार्लियामेंट में कम क्यों रहती है मुस्लिम नुमाइंदगी। नाज़िमुद्दीन फारूकी का मजमून, मुल्क की अबतर माशी सूरत हाल को सुधारना वक्त का तकाजा। और मोहम्मद इमरान का मजमून, अखलाकी कदरों की पामाली मुल्क के लिए नुकसानदेह शाये हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।